ये कहानी है वाराणसी की संकरी गलियों में रहने वाले एक लड़के रोहन की। गंगा किनारे बने घाटों पर रोज सुबह की आरती, मंदिरों की घंटियां और भक्तों की भीड़। लेकिन इन खूबसूरत दृश्यों के पीछे एक सच्चाई थी। रोहन का जीवन एक अंधेरी गली में बीत रहा था। पिता बीमारी से गुजर चुके थे और मां दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके परिवार चलाती थी। रोहन के पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े नहीं थे, खाने को ठीक रोटी नहीं, और रहने के लिए मिट्टी टीन का एक छोटा सा कमरा। कई दिनों तो ऐसा होता कि खाने में सिर्फ चाय और सूखी रोटी ही नसीब होती। लेकिन हालात से भी ज्यादा दर्द देने वाली चीज थी लोगों की नजरें। घाट पर भिखारियों की भीड़ में अक्सर कोई उसे भी भिखारी समझ लेता। कई लोग कहते, बेटा पढ़ाई छोड़ दो, तुम्हारी किस्मत में यही लिखा है। पर रोहन हर बार मुस्कुराता और चुपचाप पानी से भरा लोटा लेकर घाट साफ करने लग जाता। वह सफाई करता था ताकि बदले में लोग उसे अन्न दे दें। उसकी एक ही सोच थी, किस्मत नहीं, सोच बदलो। एक दिन घाट पर एक बुजुर्ग संत बैठे थे। रोहन उनके पास गया और बोला, बाबा, क्या मेरी किस्मत कभी बदलेगी? संत ने शांत स्वर में कहा, किस्मत भगवान नहीं लिखता बेटा, वह तो मेहनत और हिम्मत लिखती है। अगर भीख मांगोगे तो किस्मत भी दया पर जीना सिखा देगी, और अगर काम करोगे तो दुनिया झुकेगी। ये शब्द रोहन के दिल में तीर की तरह उतर गए। उसी दिन से उसने फैसला कर लिया, भीख नहीं, मेहनत करूंगा। अब हर सुबह वह घाट साफ करता, दान आता तो खाने का सामान खरीदता, और रात में मंदिर के पीछे बैठकर टूटी बेंच पर पढ़ाई करता। उसके पास एक पुरानी फटी हुई कॉपी थी और पेंसिल बस आधी बची थी। लोग हंसते, अरे पढ़कर क्या कर लेगा, भिखारी भिखारी ही रहेगा। पर रोहन के चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। समय बीतता गया। एक दिन घाट पर एक विदेशी पर्यटक आया। वह घाट की सफाई देखकर हैरान था। उसने पूछा, यह सब कौन करता है? रोहन ने हाथ जोड़कर कहा, मैं करता हूं, यहां सफाई मेरी जिम्मेदारी है। पर्यटक ने रोहन की बात, उसकी नजरें और उसका हिम्मत देखकर उससे बात की। फिर उसने सुझाव दिया, तुम पर्यटन गाइड क्यों नहीं बनते? विदेशी लोग तुम्हारा यह समर्पण देख बहुत सम्मान करेंगे। रोहन के पास अंग्रेजी नहीं थी, पर सपना था। वह रोज यूट्यूब पर अंग्रेजी सीखने लगा। फ्री लाइब्रेरी में बैठकर टूरिज्म पढ़ने लगा। पैसे बचाकर उसने एक छोटा सा फोन खरीदा और सोशल मीडिया पर वाराणसी ट्रैवल हेल्प नाम से अकाउंट बना लिया। वह वहां रोज घाट की कहानियां, मंदिरों का इतिहास और बनारस की महिमा पोस्ट करने लगा। धीरे धीरे लोग उसे पहचानने लगे। एक दिन एक ट्रैवल ब्लॉगर बनारस आया। उसने रोहन का वीडियो देखा और उसे अपने वीडियो में जगह दी। वीडियो वायरल हो गया। लोगों ने रोहन की कहानी सुनी। भिखारी समझे जाने वाला लड़का अब दुनिया को बनारस दिखा रहा था। अब विदेशी पर्यटक उसे गाइड बुक करने लगे। कमाई बढ़ने लगी। उसने घाट के पास ही एक छोटा सा ऑफिस खोला, बनारस हेरिटेज टूर। कुछ सालों बाद वही रोहन जिसने कभी सूखी रोटी खाई थी, अब गंगा किनारे एक कैफे, 2 होमस्टे और एक टूर कंपनी का मालिक बन चुका था। वह हर महीने गरीब बच्चों की पढ़ाई पर भी खर्च करने लगा। माताओं को काम देने के लिए उसने हस्तशिल्प का छोटा ट्रेनिंग सेंटर खोला। आज लोग उसे रोहन भैया कहते हैं। घाट का बेटा, घाट का गौरव। और उस घाट के पास जहां कभी उसे भीख समझकर दया दी जाती थी, अब वहां उसकी कंपनी का बड़ा बोर्ड लगा है, किस्मत नहीं, सोच बदलो। कहानी की सीख, किस्मत गरीब नहीं बनाती, सोच बनाती है। भीख मांगने से पेट भरता है, पर मेहनत करने से दुनिया झुकती है। जहां लोग हार मानते हैं, वहीं से असली जीत शुरू होती है। जिस दिन आप परिस्थितियों से लड़ना सीख गए, उसी दिन आपकी किस्मत आपके कदमों में होगी।